आज 17 मई है, दिन रविवार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक निकले हैं। पटना और जमुई में ईओयू की रेड के बाद उनके पास 50 लाख रुपए कैश समेत जमीनों में निवेश से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी के दौरान संपत्ति और निवेश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सासाराम में बालू माफिया ने सिपाही को वाहन से रौंद दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं नवादा में खनन माफिया ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हमलावर पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्राइवर को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी गई है। वहीं हाजीपुर में देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में रोजगार बढ़ेगा और अब युवाओं को नौकरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पटना में इंदौर की तर्ज पर स्ट्रीट फूड हब बनाया जा रहा है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण हो रहा है और अब तक 50% काम पूरा हो चुका है। यहाँ चंपारण मटन, खाजा और ठेकुआ समेत बिहार के कई प्रसिद्ध व्यंजनों की दुकानें सजेंगी। पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन की हड़ताल के बीच बिहार में सप्लाई प्रभावित होने से 27 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। पटना समेत कई शहरों में पेट्रोल देने की लिमिट तय कर दी गई है। इस बीच राज्य में पेट्रोल की मांग 21% तक बढ़ गई है। सुल्तानगंज चेयरमैन राजकुमार गुड्डू और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हत्याकांड मामले में पुलिस ने उप सभापति समेत उनके दोनों बेटों पर इनाम घोषित किया है। इस मामले का मुख्य आरोपी रामधनी यादव पहले ही पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर में शादी के 16वें दिन एक दुल्हन कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। दूल्हे ने बताया कि सुबह नींद खुलने पर घर से कीमती सामान गायब मिला। तिजोरी खाली देखकर परिवार के लोग भी हैरान रह गए। मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दरोगा तक कुल 48,447 नए पदों का सृजन किया है। इन पदों पर बड़ी संख्या में सीधी बहाली की जाएगी, जबकि कई पदों को प्रोन्नति के जरिए भरा जाएगा। इसके साथ ही सरकार आपातकालीन सेवा डायल 112 को भी और मजबूत करने की तैयारी में है। डायल 112 के दूसरे चरण के तहत 19,278 नए पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होगी, जिसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पद शामिल हैं। बिहार सरकार ने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 67 करोड़ 67 लाख रुपए के राज्यांश की मंजूरी दी है। इस राशि से ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाला, तालाब और अन्य विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और लंबित योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मिट्टीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य भी इस राशि से पूरे किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्न बनाने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। ऐसे में तकनीकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। पीएचईडी ने राज्य के सभी जिलों को सख्त निर्देश भेजे हैं। विभाग ने कहा है कि जलापूर्ति योजना की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को 24 घंटे के भीतर ठीक करना होगा। अगर तय समय में मरम्मत नहीं हुई तो संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग आर्थिक दंड भी लगाएगा।
बिहार में जमीन और राजस्व मामलों को लेकर सरकार अब बड़ा अभियान चलाने जा रही है। लंबे समय से रुके जमीन विवाद, जमाबंदी सुधार और लोगों के लंबित आवेदनों को जल्दी खत्म करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 30 जून तक ई-मापी, जमाबंदी सुधार और बाकी सभी लंबित मामलों का काम पूरा कर लिया जाए। सरकार की बैठक में बताया गया कि अब तक 81% आवेदनों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है और बाकी सभी आवेदन 31 मई तक ऑनलाइन डालने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लोगों के जमीन से जुड़े काम तेजी से होंगे और व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बिहार में एक बार फिर गर्मी का असर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के समय तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही रात में उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 मई को पूरे राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 21 और 22 मई को कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के स्कूलों में नई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनने जा रही है, जिससे अभिभावकों की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत होगी। अब निजी और सरकारी स्कूल किताब, यूनिफॉर्म और फीस के मामले में मनमानी नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने और अभिभावकों को राहत देने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान, विक्रेता या ब्रांड से किताब, कॉपी, पठन पाठन सामग्री या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सरकारी और निजी कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्र कोर्स में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 7 जून को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा बिहार के 11 प्रमुख शहरों में होगी। अब तक राज्य भर से 82,425 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई तय की गई है। बिहार के लिए वाराणसी से कोलकाता तक बनने वाला 610 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा बिहार को मिलेगा, क्योंकि इससे राज्य के 9 अहम जिलों की कनेक्टिविटी यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीधे मजबूत होगी। दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे जिलों के लोगों के लिए सफर आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। भीषण गर्मी के कारण पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। 18 मई से 4 जून तक सभी सुनवाई ऑनलाइन होगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार की फिजिकल सुनवाई नहीं होगी। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 67वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा जैसी कंपनियों की सीमेंट फैक्ट्रियों को मंजूरी मिली है। वहीं हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग का राष्ट्रीय केंद्र विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से उद्योगों का विस्तार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। बिहार सरकार अब सरकारी विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जा रही है। राज्य में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में तय किया गया कि सरकारी विभागों में फिलहाल किराए पर चल रहे डीजल और पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब सख्ती ज्यादा होगी। चालान भरने की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है। तय समय पर जुर्माना नहीं भरने पर आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र तक रद्द कर दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया, साथ ही आदेश दिया कि पूरे बिहार में स्पेशल ड्राइव चलाकर जमीन सर्वे का पूरा काम किया जाए। ईओयू ने जमुई के झाझा ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान पटना स्थित फ्लैट यहां से 40 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। नोट 5-5 के बंडल में रखे हुए थे। इसके अलावा सोना, चांदी और कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं।
बिहार में शिक्षकों पर जनगणना कार्य सहित डबल ड्यूटी लगाए जाने को लेकर तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाने का दबाव और फिर फील्ड में जनगणना का काम। शिक्षक इंसान है या मशीन? सिवान के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के छितौली बाजार मार्ग से गुजर रहे बाइक पर दो सवार युवकों ने पेड़ में भीषण टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही बीती देर राजेश यादव के पुत्र अंकित कुमार यादव गोपालपुर निवासी की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन पर खड़ी ट्रेन में चेकिंग के दौरान लावारिस हालत में रेल पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता पाई है। बरौनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर यह ट्रेन खड़ी थी। जहानाबाद के घोसी प्रखंड के एक गांव में अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में 25 केवी ट्रांसफार्मर का कोयल चोरी कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।